नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आर्सम। आज इस वीडियो में साला दर्पण की महत्वपूर्ण अपडेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टाफ से संबंधित है। स्टाफ का जो अपन प्रोफार्मा 10 भरते हैं, प्रपत्र 10 भरते हैं, उसमें डिटेल्स के बारे में। पहले क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में जो थे उनके लिए तो काफ़ी ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन से सेकेंडरी स्टाफ के लिए ऑप्शन बहुत कम थे, 4 ही ऑप्शन दिए जाते थे। और इसका हमने प्रयास भी किया, मैंने खुद प्रयास किया और हमारे साथियों ने प्रयास किया, और मैंने हेल्प मॉड्यूल पे भी इस पे डाला, और आखिरकार साला दर्पण हेल्प डेस्क ने और साला दर्पण एनआईसी ने इसको अपडेट कर दिया है। तो वो क्या ऑप्शन है, इस लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और देखते हैं बिना देर किए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो जैसे कि दोस्तों, आप हमेशा साला दर्पण लॉगिन करते हो, स्कूल लॉगिन करते हो, स्कूल लॉगिन के बाद में आप स्टाफ में जाते हो। जैसे स्टाफ में जाओगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ स्टाफ डिटेल्स प्रोफाइल एंट्री फॉर्म 10। यहाँ आप आओगे, इसमें आने के बाद आपको देखिए इस प्रकार से ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं। पहले आपके पास 4 ही ऑप्शन थे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऑप्शन से आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपके सामने अब और ज़्यादा जुड़ चुके हैं, यानी कि लगभग सारे ऑप्शन अब आ चुके हैं। अब आपको और ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, सारी डिटेल्स इसमें आ जाएगी। जैसे इसको नीचे जाके ऐसे ड्रैग करोगे तो ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ से ये देखिए लगभग 11 ऑप्शन से आपके सामने आ चुके हैं, और लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन ऑलरेडी पहले ही था, वो ये। तो इस ऑप्शन में क्या क्या जुड़े हैं, यहाँ तक सर्विस डिटेल थी, उसके बाद प्रमोशन डिटेल्स, फैमिली डिटेल, एड्रेस, वेतन डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स, एसीपी डिटेल्स, ट्रेनिंग डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। पहले ट्रेनिंग डिटेल्स से सेकेंडरी जो एजुकेशन उसमें नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, अपन अब यहाँ पर जिस प्रकार से इस प्रपत्र को कैसे भरेंगे, तो आपको साधारण तौर पे जैसे आप पहले भरते थे उसी प्रकार भरना है, लेकिन कुछ अपडेशन जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे नेम के आगे आपको दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, और आपकी डिटेल्स है वो आप इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ आपका ऊपर जो नाम है, कार्मिक का नाम वगैरह जो है आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और यहाँ गृह जिला है, जो कि गृह जिला मेरा गलत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं अपडेट करूँगा। और यहाँ पोस्ट आपकी करंट सब्जेक्ट की पोस्ट दिखाई देगी, हालांकि मैं हेडमास्टर, इसलिए पोस्ट हेडमास्टर की पोस्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं होता है। और यहाँ आपकी डिटेल्स है सारी दिखाई देगी। ये जो है कार्यग्रहण की डिटेल है, ये अभी अपडेशन होने के कारण ये उड़ चुकी है, तो आपको दोबारा से फिलअप करनी होगी। यहाँ देखिए सबसे पहले एसआई नंबर, आप जीपीएफ एसआई नंबर एंटर करेंगे, और जीपीएफ नंबर जीपीएफ एम्प्लॉय के लिए होता है। और यहाँ पर आपका प्रान नंबर और एनपीएस नंबर ये एंटर करेंगे, और ये मदर नेम आपको जो न्यू एंट्री है ये आपको एंटर करना है। और इसके बाद में इसमें कुछ डिटेल्स जो है आपको मैं बता दूं कि जो नई ऐड की है वो इस प्रकार से, कार्यग्रहण की जो है वर्तमान पद पर इस विद्यालय में कार्यग्रहण की डेट यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और जिले में प्रथम कार्यग्रहण का ये एंट्री आप इस प्रकार से यहाँ कर देंगे। ये डिटेल तो सारी पहले से थी। इसके बाद में ये कुछ नई डिटेल जोड़ी है कि क्या आप बीएलओ हैं, बीएलओ है तो हाँ करेंगे, हाँ करने पे विधानसभा और ये मांगेगा। और कार्मिक जो उसका ईपीक नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, और ईपीक नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर ये आपको असेंबली चुनना है। और यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो आपको दिया गया कार्मिक की पे मैनेजर एनआईसी आईडी, यानी कि यहाँ जब आईडी आप एंटर कर देंगे उसके बाद में एनआईसी का जो डाटा है आपका, वो डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, और कुछ डिटेल्स वहाँ से ऑटोमेटिक एनआईसी उठा लेगी और यहाँ पर इसको ले लेगी। तो ये आप पे मैनेजर पे जैसे आप जाएंगे, पे मैनेजर लॉगिन करेंगे, पे मैनेजर लॉगिन करने के बाद डीडीओ लॉगिन करेंगे या पर्सनल लॉगिन करेंगे, जहाँ पर भी आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर एनआईसी यूआईडी नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये एनआईसी यूआईडी नंबर यहाँ से आप ले सकते हो और इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन शैक्षणिक योग्यता वाला है, ये आपने सब कर दिया। पदोन्नति का मैं आ जाता हूँ, क्योंकि 5 नंबर नया एंट्री है। पदोन्नति पर जैसे आप आएंगे, यानी प्रमोशन बेस पे आएंगे, तो आपको यहाँ पर कार्मिक की पदोन्नति की योग्यता रखता है हाँ या नहीं। अगर योग्यता रखता है तो आपको हाँ करना है, और हाँ करने के बाद कुछ ऑप्शंस आपके सामने और ओपन हो जाते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, किस पोस्ट के लिए है तो आपको वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और फिर आपको नीचे इसमें जो है पदोन्नति के विषय संबंधित कुछ पूछा गया है, तो आपका विषय अथॉरिटी, और फिर इसको आप सेव कर देंगे। और यहाँ से सेव करने के बाद में जैसे डिटेल सेव हो गई, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे।
नेक्स्ट पे जैसे जाएंगे तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो फैमिली डिटेल्स है, पारिवारिक डिटेल्स, वो पूछेगा। ऑलरेडी आपने भर रखी है पहले से, और कुछ डिटेल्स आपके पास अगर और भरनी हो तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप फैमिली डिटेल में अगर एंट्री आपको और करनी हो तो यहाँ इस प्रकार से आप कर सकते हो। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, आपको अगर लग रहा है कोई गलत एंट्री हो गई है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आप बढ़े, जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पता का। तो एड्रेस से इसको आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका कार्मिक का स्थायी जो पता है वो आपका आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका आ जाता है, और यहाँ आपकी पंचायत जो है वो पंचायत आ जाती है, और यहाँ पर एबिटेशंस जो है एड्रेस वो आपको यहाँ पर भरना होता है, और नीचे आपका जो है कार्मिक का वर्तमान निवास का पता जो है वो आपका यहाँ शो हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं। इसमें कोई एंट्री आपको करनी हो, सेव करनी हो तो कर दें, नहीं तो वेतन पे आ जाएं। जैसे वेतन पे आप आएंगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने वेतन का आ जाता है। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे आपका पे बैंड जो भी है आपका वो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 7th पे और पे बैंड आपका यहाँ पर 7th पे के अकॉर्डिंग पे बैंड कुछ भी नहीं आता। मूल वेतन आपका फिलहाल जो भी है वो आप मूल वेतन सेलेक्ट करते हुए और ग्रेड पे आप सेलेक्ट कर लें, और ग्रेड पे सेलेक्ट करने के बाद आगामी वेतन वर्दी जो है आपकी वो कब लगेगी उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से भरना होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वेतन वर्दी के लिए 2020 से आगे नहीं आ रहा, तो अभी आप सेव कर दें, इसको सेव हो जाएगा डाटा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे बैंक डिटेल में जाएंगे तो ये आपकी बैंक यानी कि टोटल से डिटेल से आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आप IFSC कोड एंटर करें, और IFSC कोड एंटर करने के बाद बैंक ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। तो यहाँ आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक जो आपका वो IFSC कोड करते ही फैच कर लेगा। MICR कोड कोई ज़रूरी नहीं है आपको, और यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और जिस प्रकार से यहाँ भरते जाएंगे आप फिलअप करते जाएंगे एंट्री, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बढ़ती जाएगी। और फिर आप ACP पे आ जाएँ, और ACP पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे जैसे आप जाएंगे ACP के ऊपर तो ACP आपको अपडेट करना है। ACP का पहले कुछ ऑप्शन से आया था कुछ दिन पहले अपडेशन का, वो आपने कर दिया होगा। फिर भी कुछ अगर ACP से रिलेटेड कोई आपकी गलती रह गई तो यहाँ आप सुधार भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है प्रशिक्षण का दोस्तों, तो प्रशिक्षण के ऑप्शन में आप आ जाएँ, नेक्स्ट करें और प्रशिक्षण के ऑप्शन में आ जाएँ। प्रशिक्षण के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ आपने कोई भी प्रशिक्षण किया है तो भरें, अगर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है तो आप नहीं भी ऑप्शन भर सकते हो। तो टोटल जो एंट्री है प्रोफॉर्मा जो 10 आपका, उसकी टोटल एंट्री आपको यहाँ पर आ जाती है। ये कम्प्लीटली करने के बाद कुछ डिटेल्स हैं जिस प्रकार से आप स्टार्टिंग में देखते हो, यानी ये आपने एंट्रियाँ पूरी कर दी। इसके बाद आप स्टार्टिंग में कुछ एंट्री आप देखते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊँ अभी, उस एंट्रियों में आपको GPF नंबर जैसे आप फिलअप नहीं करोगे तो एंट्री नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ डाटा फिलअप करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो जैसे ये दोस्तों यहाँ पर आप डाटा फिलअप करेंगे तो उसमें कुछ दिक्कत जिस प्रकार से NPS को GPF नंबर और ये NPS नंबर आपको पता नहीं हो, तो ये एंट्रियाँ कुछ अपडेशन से अभी बाकी हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कार्मिक की पिक नंबर वगैरह भर दें तो आपको फिर चुनाव से संबंधित जितने भी इलेक्शन संबंधी डाटा हैं वहाँ ऑटोमेटिक यहाँ से डायरेक्ट उठा लिए जाएंगे। NIC पे मैनेजर NIC ID से डायरेक्ट ये डाटा मैच कर लिए जाएंगे। और फिर आप जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट भरते जाएं, और जैसे आप गो टू टीचर्स नेक्स्ट टीचर पे जाएंगे तो आपने जो अभी फिलअप किया डाटा उसमें येस यस भरा हुआ, जिस प्रकार से अपन ने ये येस यस किया तो सारा येस यस आपका आ रहा है। लेकिन प्रोफाइल अभी भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि कुछ डाटा आपने अपडेशन नहीं किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये डाटा जो नया अपडेशन दिया है इसमें सारे टोटल एंट्रियाँ आपकी आ चुकी है, और ये डिटेल्स है जो आपके सामने, ये एंट्री आप यहाँ से फिलअप कर दें। तो ये एंट्रियाँ कंपलसरी है और आप भरें। और अभी जो डाटा आपके, चाहे आपके SIPF पोर्टल से हो, चाहे आपके पे मैनेजर से हो, और चाहे आपके साला दर्पण से हो, सारे डाटा एक जैसे होने कंपलसरी है। तो इन मिसमैच डाटाओं का आप कर ले, क्योंकि एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे, और उसके बाद में आपको जिस प्रकार से पे मैनेजर पे आप डाटा करने में, आपको वेरीफाई करने में, अप्रूव करने में दिक्कत आ रही है, HOD अप्रूव करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिक्कत होने लग जाएगी। इसीलिए डाटा सही और सही तरह से भरें। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर सबको करें ताकि सब लोगों तक ये बात पहुँच के। धन्यवाद, जय हिंद।